डरो मत। आज का हमारा जो टॉपिक है डरो मत, बाइबल मुकद्दस में से मरकस की अंजील 6 बाब की 45वीं आयत से 51वीं आयत तक बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। मरकस 6 बाब 45वीं आयत से 51वीं आयत। मरकस इंजील 6 बाब 45वीं आयत से 51वीं आयत। और फिलफौर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। जब उसने देखा कि वो खीने से बहुत तंग है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में निहायत हैरान हुए। आमीन। आमीन। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खाक है। सो मेरे अजीजों, लिखे कि और फिलफौर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया। क्या किया? मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। जब उसने देखा कि वो खेने से बहुत तंग है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे कहा, उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए। सो मेरे अजीजों, यहाँ हम इस बात को बाखूबी समझेंगे कि खुदावंद क्या करना चाहते हैं। खुदावंद हमसे क्या चाहते हैं? खुदावंद क्या चाहते हैं? और फिलफौर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार चले गए। कहां? बैतसैदा को चले गए, ताकि ये मुझसे पहले पहुंचे। यहां हम देखते हैं इस बात को
कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको मजबूर किया कि तुम मुझसे पहले जाओ, मैं भी आ जाता हूं। मगर हम जब देखते हैं कि वो कश्ती में चले गए और कश्ती में जाने के बाद एक तूफान बरपा, और वो तूफान ऐसा था कि कश्ती डूबने को थी, कश्ती डूबने को थी। और यहां एक लफ्ज है खैने, इस पर गौर किया कभी किसी ने? क्या है खैने? वो खैने से बड़े तंग थे, इस कदर तंग थे कि हवा मुखालिफ थी। खैने कहते हैं चप्पू को, चप्पू नहीं चलाते हैं कुश्ती, ठीक है, उसे कहते हैं चप्पू चला चला के वो तंग आ गए, मगर कश्ती आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाती थी। क्यों पीछे जा रही थी? कि हवा मुखालिफ थी, मुश्किलात बढ़ती जा रही थी, मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा था। और वो कहने को चला चलाकर, चप्पू को चला चलाकर तंग आ गए। उनका अब क्या होगा? कहने से बहुत तंग है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी। रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। हालेलुया, हालेलुया। यहां हम इस बात को बाखूबी देखेंगे। हवा मुखालिफ थी, कश्ती पानी के ऊपर थी, और कश्ती क्या कर रही थी? आगे जाने के बजाय पीछे पीछे आ रही थी। पानी इस कदर मौजज़न था कि वो डर और खौफ में मुब्तला थे। इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा खौफ उनके अंदर था कि वो घबरा गए। और लिखा है कि जब आधी रात के करीब का वक्त आया तो एक शख्स उनको पानी पर चलता हुआ दिखाई दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ बड़े गौर से इस बात को हमें समझना। एक शख्स को उन्होंने देखा कि वो पानी पर चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। उन्हें क्या पता नहीं जेब में कोई भूत है। वो डर गए, कांपने लगे। अब गई मुसीबत है, एक जिन्न आ गया है, एक भूत आ गया है, हुण की करिए? हम तो पहले ही मरने वाले हैं, अब भूत हमें और ज्यादा तंग करने के लिए आ गया। वो चिल्लाने लगे, डर गए। मगर यीशु मसीह उनके पास आए और कहा कि डरो मत, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। डरो मत, मैं हूं। हमें इस बात को समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब वो कश्ती को चला रहे थे, यीशु मसीह ने खुद ही उनसे लिखा कि उनको मजबूर किया कि तुम मुझसे पहले बैतसैदा के इलाके में जाकर पहुंचो। तो वो नहीं पहुंच सके, कश्ती के बीच में थे। और कश्ती कहां थी? पानी में। हम इस बात को समझें कि हमारी कश्तियां जो है वो रुक क्यों जाती हैं? कौन रोकता है? हमारी कश्तियों को कौन रोक देता है? देखा कि हवा मुखालिफ थी। तो जब हवा मुखालिफ होती है तो हमें क्या करने की जरूरत है? बोले क्या करने की जरूरत है? जब हवा मुखालिफ होती है तो क्या करने की जरूरत है? हमने पहले भी क्लास देखा था कि हवा मुखालिफ थी। अगर किसी को याद है,
हवा कौन है? इब्लीस है। ठीक है, हवा कौन है? इब्लीस है। हवा मुखालिफ थी और कश्ती पानी में थी और पानी क्या कर रहा था? मौजजन था। आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने घरानों पर अगर गौर करें, तो हवा मुखालिफ है। कश्तियां जो है वो चला चलाकर हम थक गए, घर को चला चलाकर हम थक गए। इब्लीस चलाने नहीं देता। इब्लीस नए चैलेंजेस, नए मंसूबे बनाकर हमारे सामने ले आता है और हम उनको फेस करते करते थक चुके हैं। उनको फेस करते करते हमारे जान में जान नहीं रही। हम दुख और परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं और हम डर और खौफ में जिंदगी बसर करते हैं। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह तो हमें क्या कहता है? मुझसे आगे निकल जाओ, मुझसे आगे निकल जाओ, मुझसे पहले चले जाओ। मगर एक चीज है जो हमें रोक देती है। आपने कभी गौर किया कि हम जब चल रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, एकदम से सिस्टम रुक जाता है। रुकने की क्या वजह होती है? कोई ऐसी कुव्वत है जो सिस्टम को रोक देती है। अभी हम क्या सीख रहे हैं? हवा मुखालिफ थी और आधी रात के वक्त क्या हुआ, और रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। गौर इस बात को समझेंगे। पहले उसने क्या कहा और फिर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले पार चले जाओ। अब वो बीच में फंसे हुए, मगर अब क्या लिखा है कि यीशु उनसे पहले पार जाना चाहता था। वो तो नहीं जा पाए, वो तो रुक गए, मगर यीशु को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, यीशु को कोई रोक नहीं सकता। अब हमने बात पर गौर करना है कि पिछले पहर के करीब यीशु क्या करता हुआ? पानी पर चलता हुआ, झील पर चलता हुआ उनके पास आया और क्या कहा? डरो मत। हालेलुया, डरो मत, मैं हूं। अब यहां जब हम गौर करते हैं तो वो कश्ती में थे और कश्ती में डर और खौफ में मुब्तला थे। पानी से डर रहे थे, पानी से डर रहे थे, मगर यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। जिससे तुम डरते हो, गौर से सुने, जिससे तुम डरते हो वो मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। किससे डर रहे थे वो? हाँ जी, पानी से डर रहे थे। भूत तो बाद में आया, पहले किससे डर रहे थे? पानी से। जब वो पानी से डर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत। क्यों कहा यीशु मसीह ने? उसने यीशु मसीह जब झील पर चलते हुए उनके पास आए तो उनसे कहा कि डरो मत, जिससे तुम डरते हो वो मेरे पांव के नीचे, उसके ऊपर मैं चल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें इस चीज को समझना है कि यीशु मसीह हर चीज पर कादिर है। और फिर यीशु मसीह से पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी तेरे पास पानी पर चल पाऊं। उसने कहा कि आ। पतरस पांव
रखता है पानी पर और पानी पर चलना शुरू हो जाता है। कब? तब तक जब उसकी नजरें यीशु मसीह पर थी। जब तक उसकी नजरें यीशु मसीह पर थी तो वो पानी पर चलता रहा। जहां शख्स ने मैं पानी तो न बैठ, फौरन पानी के अंदर गिर गया, डूब गया। पहले चल रहा था तो देखा कि यीशु मुझे भी इख्तियार दे कि मैं भी पानी पर चलूं। तो यीशु से कहा कि ठीक है आ जा, और वो फौरन पानी पर चलना शुरू हो गया। तब तक जब तक यीशु मसीह पर उसकी नजरें थी, जब तक यीशु मसीह पर उसका फोकस था। जैसे ही उसने नजरें हटाई पानी पर, मैं चल रहा हूं, ये क्या, फौरन वो पानी में डूब गया। तो यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला। उसने कहा कि जब तक तेरी नजरें मेरे ऊपर थी पानी पर चल रहा था, जब तू दुनिया की फिक्रों में, दुनिया की तरद्दुद में लग गया तो फौरन तो पानी में डूब गया। जब तक हमारी नजरें खुदावन पर लगी हैं, खुदावन यीशु मसीह पर हमारा फोकस है, हम चलते रहेंगे। हालेलुया। मुसीबतों को क्या करते रहेंगे? अपने पांव के नीचे, क्या करते रहेंगे? पांव के नीचे कुचलते रहेंगे। यीशु मसीह ने ये बताया हमें, जिससे तुम डरते हो वो मेरे पांव के नीचे है। जो भी चीज, जिससे भी आपको खौफ है, जिससे भी आपको डर लगता है, वो आपके पांव के नीचे आ सकती है। कब? जब हमारी नजरें खुदावंद यीशु मसीह पर होंगी। हमारा